कट कर लेंगे बाद में। गुड इवनिंग एवरीवन। घड़ी में 6 बज चुके हैं और जैसा कि किताब में लिखा है, ये वक्त होता है ठहर जाने का, अपने दोस्तों और यादों के नाम एक पल निकालने का। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ एक बहुत ही स्पेशल बुक अनसेट स्टिल आवर्स को सेलिब्रेट करने आए हैं। ये कहानी दोस्ती और रिश्तों के बारे में है जो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। तो चलिए अपने इस रियल लाइफ 6 PM शो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड द ऑथर अक्षत तिवारी। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और छोटी सी कोशिश है मेरी, फर्स्ट टाइम मैंने बुक पब्लिश की है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लिए अपने आप में, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा और सुधारने का मौका अगली बार देखेंगे। तो 6 PM शो, जैसा कि चंदन भैया ने बोला, ये मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल, एक दिल के कोने में एक स्पेशल इसका प्लेस है। मेरे लिए 6 PM सिर्फ एक वॉच का टाइम नहीं है, डे का एक टाइम नहीं है। 6 PM फॉर मी इज़ कि ऐसा टाइम जब हम अकेले होते हैं। इट्स बिटवीन द मॉर्निंग एंड द नाइट, दैट इज़ टाइमिंग ऑफ डस्क। सो इस समय क्या होता है, इस समय वी रिमेंबर what we are going to leave behind and we think of what we are going to get in the future ahead. रात को हम क्या करने वाले हैं वो हम प्लान करते हैं, दिन में हमने क्या कर लिया है उस पर हम लोग सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं लाइफ इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल 6 PM shows that we have with ourselves or with our loved ones. इसी पे बेस्ड थी ये मेरी बुक। एक्चुअली ये बुक कभी बुक होने नहीं वाली थी। जब मैंने ये बुक लिखी थी, आई वुड से जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, इट वाज जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स, क्योंकि 3 years इन दिल्ली आई हैड बीन विद देम एंड दे हैड बीन दे हैव प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन माय लाइफ। मतलब शायद दिल्ली में मेरा सर्वाइवल या कहें UPSC प्रिपरेशन के जितना भी प्रेशर होता है, दैट हैड बीन द जर्नी हैड बीन मच ईजियर नो मैटर व्हाट द रिजल्ट वाज, बट द जर्नी हैज़ बीन मच ईजियर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइज। सो आई वांटेड कि मैं कुछ इनको ट्रिब्यूट दूँ एंड आयरॉनिकली it's been 11 months, exact 11 months, because 5th of August on last year 5th of August it was International Friendship Day, and मैंने सोचा था कि International Friendship Day पे I would give them, but due to some circumstances we were not together. So मैंने ये बुक तब तक मैंने कंप्लीट कर ली थी जब इसका आइडिया आया, बट जब वो मैंने स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और लोगों को भी पढ़ाया तो दे केम अप विद सम ग्रेट आइडियाज़। मैंने उस पर काम किया और इट्स बीन 1 year सिंस द बुक आई लास्ट रोट, बट उसके बीच में जो जर्नी है, जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सपोर्ट सिस्टम मेरे को उस बुक से भी मिला है, दैट मेड मी रियलाइज़ कि शायद ये चीज़ मैं दूसरों से भी कनेक्ट करवा सकता हूँ। लाइक we all are humans and we survive on human connections. Like it is said that human is a social animal, so it can't survive like in private, in isolation. So it needs what it's called societal validation. और वैलिडेशन शायद एक गलत वर्ड हो जाएगा, वैलिडेशन तो नहीं, बट सोसाइटी में रहने के लिए वी नीड रिलेशंस which in any form are important. Like
parents parents they are like they choose us to be born here. So parents का जो place है वो है, but ये जो friends होते हैं, they are the chosen families. That is where the book the core theme of the book is. They are the chosen families, and when you choose them, it's always a very it's very close to us. So जब जैसे ये बुक जब ये बुक मैं लिख रहा था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट केम, लाइक प्रॉब्लम्स आई वुड से देयर वर चैलेंजेस कि मैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन को मिक्स कैसे करूं, इन द सेंस कि यू वोंट रियलाइज वाइल रीडिंग इट कि ये क्या है, ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है. एट द सेम टाइम आई वांटेड कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, शायद जितना मैंने जाना है अपने 24 ईयर्स ऑफ लाइफ में, कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैं उनको कवर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, एट द एंड आप उन्हीं के सहारे आप आगे बढ़ते हो. बिकॉज लाइफ इन आइसोलेशन इज नथिंग बट बीइंग इन अ सेल्युलर जेल. You get nothing, and it's like oxygen to your plant, carbon dioxide to our plant. ठीक है. So that's what I wanted to convey. So मैंने ये बुक लिखी और मैंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की, मैंने उसमें लिखा जितना भी चीज़ें थी. फिर ऑफ कोर्स वो चीज़ पर्सनल थी, वो चीज़ मैं हर चीज़ यहाँ पे नहीं लिख सकता था इस बुक में, बट मैं चाहता था कि जब वो बुक कोई पढ़े, इट शुडंट फील कि कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, एक अलग से कैरेक्टर है, कोई इमेजिनरी कैरेक्टर है, इट कांट बी रियल. ये नहीं चाहता था मैं. दैट्स व्हाट टुक मी 1 year ऑफ रिफाइनिंग एंड री राइटिंग एंड एवरीथिंग. और उसके बाद फिर फाइनली जब थोड़ा सा मैं अपने एकेडमिक शेड्यूल से फ्री हुआ, आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ये बुक एट दिस पॉइंट आई थिंक it's a very crucial moment, क्योंकि अब ये book it has become immortal. Our friendship has become immortal. Our people have become immortal. Like the people I have in the characters that are written in this book, I know for very sure कि आज के बाद जो भी ये book पढ़ने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पढ़ें, because I don't want कि आप लोग as a character पढ़ें, as a story drama पढ़ें, है ना, कि बस एक ड्रामा है, वो ख़त्म हो गया, चल रहा है, बस अपनी लाइफ जिए. बट आई वॉन्ट यू जस्ट गो थ्रू द कैरेक्टर एंड फाइंड योर सेल्फ इन वन ऑफ दैम. बिकॉज जब आप उसको फाइंड करते हो ना, यू फाइंड योर सेल्फ, यू फाइंड वॉट यू आर, एंड लाइक आपको पता चलता है कि आपके पर्सनैलिटी के जैसे, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, पीपल आर देयर एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. ओके, good in the sense I don't mean that wealthy and everything, but I think the people who have good relations and good friends and good family that is very supportive, I think that's a huge what you say boon, right? That's a very huge boon to have. So I guess आप लोग, यही मैं इस बुक से चाहता हूँ कि हम लोग की दोस्ती इमॉर्टल है, वो रहेगी. आई नो एवरीथिंग फॉर श्योर. दे आर गोइंग टू स्टैंड बाय मी एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम दैट आई नीड देम. एंड इसका मैं आपको आगे चल के बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. अभी बहुत रिसेंट की बात है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें. सो प्लीज़ बी विथ मी. एंड जब आप स्टोरी पढ़ेंगी, आई वुड लाइक टू से कि आप स्टोरी प्लीज़ पढ़िए एक बार. जब आप स्टोरीज पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वॉट it means to have friends, and not just friends. Okay, I mean future में everyone has to have a spouse. Okay, and that spouse, it matters a lot, because आपने आधी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारी है, लेकिन आगे की ज़िंदगी जब आपने जिसके साथ गुजारने वाले हो, उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, उसके साथ आप कितना ओपन हो सकते हो, कितना सेल्फ रह सकते हो. So that is what it requires to sail through the ocean called life. So मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको पढ़ें, and after some time I'll also give some read some chapters out, है ना. I want you to just start the chapters, like chapter 1, 2. Just stop till the chapter 2,
and just let me know what you want to say about the book, and then we will continue. Okay? हाँ, उन लोग को PDF भेज. So guys, this is the book, and it's called Unsaid Still Ours. फ्रेंडशिप के अलावा भी शायद बहुत इमोशंस होते हैं हर लाइफ के हर रिलेशंस में. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम कह पाते हैं, नहीं कह पाते हैं. यू नो, जो चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं और वो चीज़ आपने कही नहीं है, दैट मीन्स इट विल नॉट बी ओवर. कि अगर आपने नहीं कहा वो चीज़, तो वो उस चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो जाता है या वो चीज़ हट जाएगी वहाँ से. कहीं ना कहीं इट विल स्टे विद इन यू, एंड आपको बोलना ही पड़ेगा. सो दैट्स माई पॉइंट कि आप जब ये बुक पढ़ें, शायद यू रिमेंबर द थिंग्स, है ना, जो चीज़ें आपने नहीं बोली हैं किसी को, वो चीज़ आप याद करो. और होते हैं हर किसी के लाइफ में ऐसे रिलेशंस होते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो गया, चाहे फैमिली में भी. हम लोग जैसे बहुत नॉर्मली बात करते हैं इंडियन पेरेंट्स में कि फादर एंड सन की उतनी बातचीत नहीं हो पाती है उस तरीके से, वो रिस्पेक्ट और वो वाला एंगल बीच में आ जाता है. तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा अनसेड बातें जिस रिलेशन में होती हैं, इट्स बिटवीन अ सन एंड द फादर. एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज लाइफ के जो इंसान लाइफ के 45 to 50 ईयर्स जी चुका है, एंड देयर एक्सपीरियंस, आई गेस देयर एक्सपीरियंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सेल थ्रू दिस लाइफ. तो आई थिंक आप जिसको भी याद कर रहे हो इस बुक को पढ़ के, जिससे भी आपने कुछ चीज़ें नहीं कही हैं, या फिर सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, या फिर आपने किया नहीं है किसी के लिए, वो कर नहीं पाए हो, आप चाहते थे पर आप कर नहीं पाए हो, दैट इज़ ऑल्सो अनसेड. आपका किसी से झगड़ा है, किसी के खिलाफ आपके अंदर गुस्सा है, दैट इज़ ऑल्सो अनसेड. Unsaid Still Ours is not just about love and just not about friendship, just not about good feelings. Feelings, जब मैं बोलता हूँ feelings is all about कि it's laughter also, it's anger also, it's crying also, everything, every emotion on this world, on this universe. It's like they all form a human. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा खुश रह सकता है. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा दुखी रह सकता है. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी जिसको गुस्सा ना आए. वैसे ही इसीलिए जब अनसेड स्टिल आवर्स की बात होती है, ये बुक आपके उस इंटीरियर सेल्फ को एंकर करती है. आई वांट कि आप अपने किसी जिससे भी आप ये कहना चाहते हो, या फिर आपको लगता है आपके रिलेशन अभी भी अच्छे हैं जिनके साथ, आई डोंट थिंक कि ये बुक सिर्फ उन्हीं के लिए है कि जो रिलेशन अभी चले गए हैं हमारी लाइफ से, जो है आप उनको भी बोलो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स द एक्सपायरी डेट दैट रिलेशनशिप हैज़ कम टू यू, है ना. व्हाट्स द एक्सपायरी डेट ऑफ द रिलेशनशिप दैट हैज़ कम टू यू, सो यू नेवर नो दैट. सो आई थिंक अनसेड वो भी है जो आप अभी साथ में हो पर आपने कहा नहीं है. एंड in my case I did not want to say want it to happen like that. इसीलिए ये बुक मैंने लिखी, बिकॉज मेरी लाइफ में शायद चंदन भैया, अपर्णा एंड श्रेया एंड आकाश, दे ऑल्सो हैव बीन अ ग्रेट पिलर ऑफ माई लाइफ. लाइक फॉर 3 years they have been together with me, है ना. So we all 4 have been together. So there was a thing that okay, chosen family, I knew because of them. Okay, what's a chosen family? उसके पहले ही मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, बट आई गेस जो इनका प्लेस है
वो कोई नहीं ले सकता। और लाइफ में आई गेस किसी एक इंसान को या किसी पर्टिकुलर 3-4 इंसानों को आप एक ही प्लेस पे नहीं रख सकते हो, ठीक है। यू हैव टू मेक स्पेस फॉर एवरीवन, यू हैव टू मेक स्पेस फॉर एवरीवन। तो आई गेस हर रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को सिखा के जाता है, बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो वी वांट कि आगे तक चले, and that's the kind of relation that I have with you guys. So thank you very much for coming. Chandan Bhaiya, he has been he studied in Delhi, so he was in Delhi, he came today, and it's a great thing. I mean कोई नहीं करता है, nobody does this, क्योंकि everyone is busy, everyone have their own work, and अगर आपके काम के लिए कोई इतना दूर से इतनी चीज़ें कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, that means that has to be something special. सो आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं इस चीज़ को आंसर रहने दूँ। मैंने पास्ट में मेरे बहुत ऐसी चीज़ें रही हैं कि मैंने बहुत चीज़ें नहीं बोली हैं बहुत लोगों को। आई डिड नॉट वॉन्ट दैट टू बी द केस हियर, सो दैट इज़ द रीज़न। बाकी चंदन भैया विल कंटिन्यू। Well, thank you for the appreciation, but you doing such a great thing, achieving, I mean, it is just a starting, but still you're trying something new, and as a friend, and as you call me big brother, I had to be here today. It's overwhelming, with the appreciation he has given me. जैसा कि इसने बोला, it's a really special relationship. तो हमें अभी इस रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करने के लिए आना तो था ही। We've had such a long relationship of 3 years, और फिर काफ़ी स्पेशल था। जैसा कि इसने अपने बारे में नहीं बताया, ये भी हमारे लिए बहुत स्पेशल था। कभी भी मुश्किल टाइम में, जब भी हम प्रॉब्लम में हैं, भले ये छोटा अपने आप को बोलता है, लेकिन जब भी हम मुश्किल में थे, सैड थे, और वेदर वी आर हैप्पी, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर अस। वन मोर फ्रेंड इज ऑल्सो विद अस टुडे, अपर्णा। Okay, so she's a little camera shy. So we'll now continue with the book reading, and Akshat will read a little phrase from the book. Akshat. सही बोला आपने सही बोला। आप वहाँ चले गए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुबह से मैं इनको मना रहा हूँ, बट ही हैज़ बीन कंटिन्यूसली लाइक कि नहीं जाऊँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पता नहीं कैसे बोल दिया इन्होंने आके, तो अच्छा है। उसने तो बोला था नहीं बोलूँगी और नहीं बोल रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट तो आई थिंक एक चैप्टर मैं पढ़ना चाहूँगा जो मेरे मतलब आई लव दैट चैप्टर पर्सनली। और हाँ, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे पूरी आपको स्टोरी पता चल जाए। तो उसके लिए छोटी सी ही मेहनत करनी है, बस एक पे नाउ का बटन दबाना है, OTP डालना है, पिन डालना है, और आपको पता चल जाएगा क्या है उस चैप्टर में, उस बुक में। तो ये उस टाइम ये बुक का वो मोमेंट है कि ये बुक जो है रिवॉल्व करती है अराउंड 6 PM शोज़। जैसे कि हम लोग का टाइमिंग भी था वही, टू सब टेक्निकल ग्लिच लेट स्टार्ट हुआ, बट कहीं ना कहीं 6 PM से ही हम लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग का 6 PM शो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड एज अ रिचुअल
ये दोनों भी थे, ये दोनों भी थे। अभी तक मैं 6 PM शो जितने भी कर रहा था, मैं अपने आप के साथ बैठ के कर रहा था, ठीक है, याद कर रहा था या बुक पढ़ रहा था बार बार। बट आज इस 6 PM शो में ये और भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये लोग साथ में थे। एंड इट वुड हैव बीन मोर स्पेशल अगर आकाश एंड श्रेया दे कुड हैव बीन देयर। सो पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। एक चैप्टर में पढ़ूंगा। सो इट वॉज लाइक अमृता इज़ अ कैरेक्टर, इट्स अ, आई वोंट से कि फिक्शनल है नॉन फिक्शनल है, आई लीव इट टू यू। Those who know me, they know what it is. So I'll read a character like Amrita is in the character in the story. Amrita, it is Akshat's wife. So yeah, now you know. But okay. So अभी सीन ऐसा है कि अक्षत एंड अमृता they have been you know they have been sitting like it in the metaphor, like it has been raining, ठीक है, चाय पी रहे हैं, सिप ले रहे हैं, एंड 6 PM, इट वॉज 6 PM। एंड जैसे कि हम लोग का शो है वैसे ही उन लोग का भी एक पैरेलल जर्नी में मतलब उसमें पैरेलल स्टोरी में एक अलग 6 PM शो चल रहा है। तो उसमें है कि दे बोथ आर टॉकिंग, तो अभी अमृता है नहीं वहाँ पे, ठीक है। आई विल रीड, यू वुड कम टू नो कि क्या है। So while we were talking yesterday, Amrita got a call. Her cousin's marriage had been fixed, engagement in 10 days and wedding after 2 months. Sounds relatable, right? So she had to leave today. But after a very long time, she was going away from me for so many days. So it was a very lonely feeling. But while leaving, I dropped her. एंड उसके बाद 6 PM शो यहाँ भी अक्षत अकेले हो गया था, प्रोटैगनिस्ट अकेला हो गया था यहाँ पे भी। तो अब नाउ ही हैज़ टू डू इट अलोन द 6 PM शो। तो जब मैं वापस आया मतलब जब कैरेक्टर वापस आया प्रोटैगनिस्ट, तो उसने क्या किया, क्योंकि 6 PM शोज़ उसकी आदत थी। 6 PM शोज़ में वो ही यूज टू लिव ऑल द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ with his friends and with everything, with parents and everyone. Okay, so एक मेमोरी, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी उस दिन स्ट्रक की उसको कि the chapter of my life that began in Delhi. So I went there for the preparation of the most prestigious examination in this country, that is UPSC. And दिल्ली के बारे में कुछ लिखा है कि दिल्ली हज़ारों सपनों का शहर है, शहर उम्मीदों का, शहर हौसलों का और शहर कमरों का। उन कमरों का जिसे घर बनाते हैं हर साल यहाँ आने वाले अलग अलग शहरों के लोग। दिल्ली के बारे में सुना था मैंने कि दिल्ली दिलवालों की है। अब दिल्ली वाले दिलवाले थे या नहीं ये तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो इनको बनाते हैं दिल्ली दिलवालों की। तो इतनी अच्छी लाइन मारी है, क्लैपिंग भी नहीं कर सकते। वाह, कोई बात नहीं, होता है। होर्डिंग्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स क्रॉसिंग ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर। जो लोग रहे हैं दिल्ली में दे वुड नो ORN इज लाइक ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड क्या बोलते हैं उसको, यूपीएससी का मक्का, यूपीएससी का मक्का। वहाँ इट इज़ लाइक so many coachings and everything. So hoardings of coaching centers crossing ORN and then entering a world where thousands of dreams lived. I saw the 4 walls, listening, not with the ears but with silence. Silence to the stories, with silence to the stories of dreams that succeeded, the dreams that failed, and those that silently disappeared. Some walls were black, old, and as though no one had ever looked at them in years. So those walls once nurtured dreams that were crushed under burdens or abandoned in silence.
As I thought about the walls, I realized soon I too would become a part of those stories. Those small rooms, they would be the home that I would call them. Okay, it would be tough, but what I didn't know was I was grieving leaving a home. I would find one here too. मैं एक घर छोड़ रहा था, उसके लिए दुख में था, बट वॉट आई डिडेंट नो कि मैं एक और घर बनाने जा रहा था, और वो घर था अपने दोस्तों के साथ में. पीपल विद इन होम आई फाउंड माई होम. आकाश, चंदन भैया, श्रेया, अपर्णा, these were the people I spent the most beautiful years of my life with. I would take you to a small tour of the journey that we had, how it began. It was 2 weeks into coaching, है ना, and अब माहौल लाइट हो जाएगा थोड़ा आपकी. So it was 2 weeks into the coaching and नया बैच था. So it was those who were already enrolled, so उनके लिए फ्री था. ठीक है, वहाँ पे मुझे मिली श्रेया एंड अपर्णा. तो बैच वॉज वेरी स्मॉल, लाइक जस्ट अबाउट 12 स्टूडेंट्स. फ्री था बट ठीक है. तो फ्यूअर पीपल, छोटे लोग थे, मतलब कम लोग थे, तो देयर वुड बी कनेक्शंस. ठीक है, 2 महीने लगभग हम लोग गए हैं कोचिंग, राइट. 2 महीने हम लोग कोचिंग गए हैं और कनेक्शन बनना लॉजिकल था. अब यहाँ पे सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ है अपर्णा से, और इतना यूनिक इंटरेक्शन शायद मेरा नहीं हुआ किसी से. सो हुआ ये कि अपर्णा वॉज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं उसको नहीं जानता था. ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं अपना अकेले पढ़ रहा हूँ, सब टेस्ट दे रहा हूँ. टेस्ट हुआ हम लोग का, सरप्राइज टेस्ट, और आंसर की आई थी एंड वी वर चेकिंग आंसर्स. तो सरप्राइजिंगली हम दोनों को शायद लास्ट टाइम हम दोनों एक चीज़ पे एग्री किए थे, और वो था कि आंसर की गलत है ना. तो व्हाट आई सेड टू अपर्णा, आई जस्ट सेड अपर्णा कि यार शायद आंसर गलत है. अपर्णा का रिएक्शन, है ना, गलत है, मैं बोल रही हूँ गलत है, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ. आई वॉज लाइक, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, व्हाई, आई मीन कैसे इतना कॉन्फिडेंस किसी के अंदर आ सकता है. और वो कॉन्फिडेंस था आई गेस जो अभी तक है, और वही चीज़ मुझे आई एडोर इन हर वेरी मच. जो कॉन्फिडेंस वो लेके चलती है, ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं लगता, बट पता नहीं जब चीज़ें वैसी आती हैं, शी इज़ ऑलवेज देयर, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, स्टैंडिंग देयर. एंड काफ़ी मतलब काफ़ी मिक्स्ड पर्सनैलिटी की है. आई डोंट नो कैसी है ये, पर ठीक है. सो क्या है ना. तो क्या हुआ, जब लास्ट डे था कोचिंग का, हम लोग थोड़ा सा घूमने गए दिल्ली, एक्सप्लोर करने के लिए, जैसा हर ग्रुप करता है. तो करीब 10 लोग थे उस समय पे, एंड नाउ वी आर 4, सो यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ है इन 3 सालों में. सो वेस्ट, वंडर, इंडिया गेट की सब घूमने गए हम लोग. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे मिली श्रेया से बात हुई. श्रेया से भी बहुत रैंडम बात हुई, बहुत मतलब बहुत रैंडम. हम लोग गए हुए हैं इंडिया गेट पे, और हम लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड श्रेया वाज लाइक कि मुझे अमर ज्योति जवान देखना था, जो अमर ज्योति वहाँ पे है वो देखना था मेरे को, बट वहाँ और किसी को इंटरेस्ट नहीं था सिवाय एक इंसान के, श्रेया. आई वाज लाइक चलो ये ठीक है, ये मेरे टाइप की है, इससे बात करते हैं. बात किया, और पता नहीं उसमें मेरे को एक बचपना दिखा, वो छोटी बहन वाली फीलिंग आई. बाद में पता चला वो मेरे से बड़ी है, मैं ही सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे को छोटी बहन वाली फीलिंग आया. मतलब मैं ओपन अप हो गया बहुत ज़्यादा उससे, और फर्स्ट टाइम उसी समय हम लोगों ने बात की. और फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे, तो हम लोगों ने इतनी बातें की, बस में पीछे बैठे हुए थे, सब लोग आगे बैठे हुए हैं, उनके जस्ट पीछे हम लोग बैठे, हम लोग बात कर रहे हैं. एवरीवन वाज लाइक यार हम लोग को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो तुम लोग, यार हम लोगों से भी बात कर लो. दैट वाज द थिंग, दैट वाज द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट आई हैड विद हर स्टार्टिंग से. फिर उसके बाद मेजन अभी आया था, ऑनलाइन था, वीडियो कॉल पे था. तो ही वाज लाइक
मेजुन हम लोग का एक और दो फ्रेंड है, ठीक है। ही इज़ लाइक, कह सकते हैं कि हम लोग अगर किसी भी सिचुएशन में है, उसको अगर हम लोग को हंसाना है किसी को, ही वॉज द परफेक्ट पर्सन। सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, वो बहुत मैच्योर्ड इंसान है। मतलब ग्रुप में जब तक वो था, वी वर नेवर सैड। आई डोंट रिमेंबर इवन अ सिंगल पॉइंट की जब हम लोग सैड हों या फिर कुछ हो, ही वुड ऑलवेज जोक ऑफ एनीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, लाइक कुछ भी हो जाए वो सिर्फ जोक ही करेगा। बट उसका नाम था मेजुन, और मेजुन, उसकी भी एक स्टोरी है, अगर मैं बता ही देता हूँ। निर्मल कुमार दास, सो इट वॉज हिज नेम। लेकिन हम लोग उसको मेजुन, हमने ये नाम भी बहुत टाइम बाद जाना, जब वो दिल्ली से जा चुका था, तब हम लोगों को पता चला ओके ये होता है। तो मेजुन का उसने नाम बताया था क्योंकि वो मई और जून दोनों के बीच में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया था मेजुन। ओके, सो दिस वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। बहुत 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 मज़ा आ रहा था हम लोग को, बहुत अच्छी चीज़ें थी, हम लोग को बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हम लोग इंडिया गेट से वापस आए, है ना, तो 2-3 दिन बाद श्रेया वॉज लाइक, कोचिंग नहीं आ रही थी श्रेया 2-3 दिन तक, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पूछा कि कहाँ है, क्या है, तो बोला गया कि फ़ोन करें। जब फ़ोन किया गया तो मैंने फ़ोन किया, एंड शी वॉज लाइक, सोचो अभी अनजान है, ठीक है, इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई है, बट वो इतना ओपन अप हो गई थी। शी वॉज लाइक, तुमको क्या करना है, मैं चाहे जहाँ भी हूँ, रही आऊँ चाहे ना आऊँ, तुम पूछ भी नहीं सकते हो मेरी तबीयत ख़राब है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक क्या है ये, मतलब कैसे तबीयत ख़राब है, तो मैं कैसे पूछूं। आई मीन जस्ट फ्रेंड्स बने थे, अभी बात करना चालू की थी। तो श्रेया सेड कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, एंड शी वाज लाइक वेरी इल दैट टाइम। तो शी कॉल्ड मी, शी सेड आई वोंट टॉक टू यू, हैं, और वो ऑलरेडी कॉल पे थी। तो ये जो उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन था यही था, वो कह रही है मैं बात नहीं करूँगी, पर कॉल पे ही बोल रही है, ऑलरेडी बात हो रही है हम लोगों की। खैर, तो उसको फूड पॉइजनिंग थी, हम लोग गए उसके लिए चीज़ें लाई, ठीक है, मिलने गए उसके लिए। जब वापस आ रहा था मैं, आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम हर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। दैट मोमेंट इट जस्ट हिट मी लाइक, मैं समझ गया, आई न्यू कि आई हैव नाउ फाउंड माई फैमिली हियर ऑल्सो। सो बहुत एक अच्छा मोमेंट था जो मैं दिल्ली से रिमेंबर, मतलब दिल्ली से याद करके आया मैं, मेरे पास है अभी भी वो चीज़ें, ठीक है, और वो शायद अब लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। ओके, अब अपर्णा का क्या है, अपर्णा की एक बहुत अच्छी आदत है, उसकी एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपर्णा का क्या सिस्टम है, अपर्णा अपने आप को गलत नहीं देख सकती कि मैं गलत हूँ, उसके लिए कैलकुलेटर भी गलत हो जाएगा लेकिन वो गलत नहीं हो सकती। उसका एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, देखिए हंसी छूट गई है अभी। उसका एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, चेक कर रहे थे, उसने बोला 8 और 4 22 होता है। यू विल लाइक 8 और 4 22 कैसे हो सकता है? वेल लाइक चलो चेक करा आते, कैलकुलेटर से चेक करवा रहे, कह रहे ये कैलकुलेटर भी सड़ा है, 8 और 4 22 ही होता है। उसके बाद से ये लड़की आज तक नहीं मानी कि 8 और 4 12 होता है। शी इज़ लाइक ओके 8 और 4 22 होता है। अब हम लोग भी ये मानने ही लग गए हैं कि 8 और 4 22 होता है। दिस वॉज अ थिंग, बट हाँ ऐसा था कि अपर्णा शी वॉज अ साइलेंस एमिड्स द स्टॉर्म। जब भी मतलब बहुत बहुत टाइम ऐसा आया दिल्ली में कि आई हैड बीन वेरी अनस्टेबल मेंटली ऑल्सो, बट शी वॉज राइट देयर एट एवरी पॉइंट, एंड दैट वॉज द थिंग। ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं जिससे एक बॉन्ड स्पेशल बनता है। सो ये एक चैप्टर था। और आकाश एंड चंदन भैया, लड़कों के बारे में ज़्यादा बोल ही नहीं पाता हूँ तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर ये है कि जैसा कि इनके बारे में तो पहले मैंने बोल दिया है, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। एंड आकाश हैज़ बीन ऑल्सो लाइक वेरी प्रोटेक्टिव फॉर मी ऑलवेज, लाइक समझाता था, मस्ती कराता था, एंड ही न्यू उसके साथ अगर मैं हूँ, आई न्यू कि मैं मस्ती कितनी भी कर लूँ वो संभाल लेगा। वो जो पॉइंट आता है ना, वो जो वर्ड आजकल बहुत फेमस है कि वो संभाल लेगा, आई न्यू ही वॉज दैट पर्सन। तो
इसीलिए आई विश कि ही वॉज हियर. आकाश, अगर तू सुन रहा है तो रियली आई वॉन्टेड यू टू बी हियर, बट ठीक है. ये चैप्टर था, अच्छे से मैंने अभी नहीं पढ़ा है. आई वांट कि आप लोग पढ़ो, इसमें इमर्स हो थोड़ा सा, और फाइंड करो, फाइंड योर सेल्फ और फाइंड योर फ्रेंडशिप्स. अगर आपको किसी की याद आ रही है, किसी फ्रेंड को आप इसको पढ़ के किसी की याद आ रही है कि आपके फ्रेंड्स से बट अब नहीं है, बिकॉज लाइफ मोनोटोनस नहीं है. आज हम लोग मिल पाए हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ एफर्ट्स, नॉट बिकॉज कि लाइफ चाहती थी शायद, मतलब इट वाज नॉट सो इजी उनका यहाँ पे आना. उसके बाद अब मैं वो मूवमेंट आपको बताता हूँ, उनका यहाँ पे आना और कैसे आना वो मैं बताता हूँ आपको. जिस दिन प्रिंटिंग थी, जैसे आज है 4 को क्या हुआ, मैंने 3 को मैंने प्रिंटिंग वालों को बोला था कि आपको बुक प्रिंट करके रखनी है. दे सेड कि बाय 7 PM 8 PM बुक्स रेडी हो जाएंगी. बुक्स रेडी हो गई बाई 8 PM, लेकिन जब उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, इट वाज लाइक एक पेज सीधा है और सेकेंड पेज अपराइट है. एंड दे वर लाइक अब नहीं कर सकते, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आई वाज लाइक, चंदन भैया हैड टू पिक दिस 30 कॉपीज and then sit in his train, catch the train, and then he had to come to Delhi, Lucknow. So it was like कि उस समय कितने he went at 8 PM. He made sure कि वो बैठे रहेंगे वहाँ पे. He made sure कि वो बैठे वहाँ पे, and he said to the publisher कि आप प्रिंट करो, अभी करो, ओवर टाइम करो, जो भी है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर he took a stand of me in front of someone else who doesn't even know me. मतलब वो मुझे कुछ भी बोल सकता था, कुछ भी समझ सकता था, एंड he would have just shrug it off under the carpet. ठीक है कि हम लोग कल दे देंगे, आपका अपना मैटर है, आप कैसे बुलाते हो. बट ही ensured कि वो वहाँ बैठे हैं. Like I think 11 PM 3 hours he just sat there. He made sure कि सारी कॉपीज हैं, and 30 copies he just got them printed. He took it back to his home, and then again at 4 AM he had to wake up, he had to leave for a station because 5 बजे उनकी ट्रेन थी. So this was the thing that I told, I wanted कि आप लोग के सामने ये चीज़ मैं acknowledge करूँ, क्योंकि I don't think इतना मैं भी किसी के लिए कर पाता, इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके. बिकॉज कभी बुक प्रिंट हो गई, दैट वॉज नॉट हिज, मतलब क्या कहते हैं, कि उनका काम नहीं था कि वो बुक सही करवाएं या वो करें. बट ही मेड श्योर, बिकॉज ही न्यू व्हाट दिस बुक मेंट टू मी. ही न्यू कि 1 साल से मैं इस बुक की प्रिंटिंग के लिए, इस लॉन्च के लिए कितना ज़्यादा मैंने पेशेंस रखा है उस चीज़ के लिए कि मैं कैसे एक परफेक्ट टाइम पे सब चीज़ें मैनेज करूँ, ताकि मेरा एकेडमिक और ये जो मेरी हॉबी है, ये चीज़ साइड लाइन ना हो जाए. अब मुझे नहीं पता मेरा राइटिंग में क्या करियर बनेगा, क्या है हॉबी में मैं परस्यू कर पाऊंगा आगे कि नहीं. I just wanted to make sure before it happens, before I get busy with life, I just wanted to make sure कि ये एक बुक मैं पब्लिश कर पाऊँ, ये एक बुक मैं मार्केट में ला पाऊँ. And that was the sole reason for this book launch. So I think I wanted it to be grand, and it is grand. It is grand because I have my friends around with me. So जब friends हैं, families हैं, I don't want anyone like, okay, ये अलग बात होती है कि हाँ ठीक है, चाहते हैं आप इवेंट में लोग आएँ, बट काफ़ी लोग आए हुए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने टाइम निकाला एंड यू जस्ट केम. सो या दैट वाज इट. आई मीन दैट वाज द चैप्टर्स दैट आई वांटेड टू रीड. और एक छोटी एक्टिविटी है, इफ़ यू गाइज, नहीं क्या बता सकते हैं. अभी इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, प्लीज़ स्टेज में मत आइए, पर प्लीज़ आई वुड लाइक कि आप कुछ बोलें बुक के बारे में, कुछ भी बोलें बस प्लीज़. या फिर कोई अपनी आपकी कोई मेमोरीज है जिस पे आप याद है, जो आपको, अरे सब एक दूसरे को बोल रहे हो यार, बोल लो. बोलना सभी को है, कोई ऑप्शन नहीं है. यहीं से बैठ के बोल लो. ये लो बोलो अपना नाम नहीं बता. हेलो, मैं पर्णा सिंह.
जो आप सुन रहे थे मेरी बातें कि 8+4 22 होता है कि नहीं होता है, मुझे पता है कि 8 4 12 होता है, पर सब कॉन्शियस माइंड में जब आप सोचते हो कि नहीं मैं मुझे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं 12 पर मैं बोलती 22 हूँ, वो चीज़ है। पर मुझे पता है 8+4 12 होता है। आई नो, जब लोग बुक पढ़ेंगे समझ जाएंगे वो चीज़, क्यों मरी। हाँ, पता नहीं समझेगी नहीं समझेगी, तूने मुझे वो कर दिया कि मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ। और बाकी जैसे हम लोग की वहाँ हम लोग बात करते रहे या एक मेन चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब मैं शाम को चाय पीने बुलाती थी, वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि मैं एक चाय एडिक्ट पर्सन हूँ, मुझे अब कभी भी चाय दे दोगे मैं चाय पी लूँगी, पर अभी तो फिलहाल मैंने छोड़ दी, लेकिन पहले मैं इतना चाय पीती थी। और एक पर्सन होता था उसको मैं कभी भी फ़ोन करूँ, सुबह शाम अक्षय चाय पीने चल रहा है, कहता हाँ बहन चलो चलो। शाम को वो जो 20 मिनट 6 बजे के बाद होते हैं वो बेस्ट थे। उसके रूम में क्या हुआ, किसी से लड़ाई हुई नहीं, मेरे रूम में क्या हुआ, लड़ाई हुई, यही हम लोग बात करते थे। आज सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, आज वो वाले सर ने क्या करा, हम लोग को नहीं बुलाया। ये बेस्ट टाइम को लगता था दिल्ली में चाय पीना, और वो चाय के जो 20 मिनट की चाय पे चर्चा होती थी वो मेरे लिए बेस्ट है। हेलो एवरीवन, मैं अक्षत की बड़ी बहन और बस ये कहना चाहूँगी आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड हाँ, मैं बहुत ही ईगर हूँ इन स्टोरीज को पढ़ने के लिए। फ़ोन में तो बहुत सुना है मैंने इन लोग के बारे में, बट हाँ, एंड वो जो कैरेक्टर है अक्षत की वाइफ तो दैट इज इंटरेस्टिंग। वो भी इमेजिनेशन है। मैं नहीं बोल कुछ तो बोल नहीं, दिमागी हो जाता नहीं नहीं, सब तो बोल रहे हैं, सब तो बोल रहे हैं। बोल रहे मैं वो नहीं, ये गला खराब है। आधी आधी बोलो तो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। नाना जी बोलेंगे, नाना जी बोलेंगे। आज अक्षत को देखकर एक ऐसा लगा कि ये नया एक वातावरण बन रहा है उसके मन में, नई चीज़ सोच रहा है। बहुत बहुत बधाई और आगे की शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो और अच्छा लिखो, अच्छी तरह करो, तो यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बोलो ना प्लीज। अरे पहले बताइए कौन है आप? बोलिए, क्या कौन है मेरी, कौन है? अक्षत की दादी है, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। अच्छा लिख रहा है। अच्छा लगे, खुश रहिए, खुश रहिए। अरे कैसे नहीं बोल पाऊंगा? आदि 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 को तो बोलना ही था। आशु क्या नहीं बोले, बोलेगी आशु भी बोलेगी। आशु बोलो ना। तो मैं ये है, अभी तो मैं कैमरामैन बना हुआ हूँ, बट स्टिल अभी मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट सीट में बैठ के सुन रहा हूँ हर चीज़। हम लोग अभी लखनऊ कज़िन के वेडिंग फंक्शंस रिलेटेड आए थे। अभी हम लोग को ऑलमोस्ट आए हुए 1 हफ्ता हो गया होगा, बट ये इंसान जब से आया हुआ है तब से अपनी बहन की वेडिंग में पूरा इन्वेस्टेड था। और जैसे ही ख़त्म हुआ ये बिना कोई रेस्ट किए अगले दिन बस्ता उठा के वापस अपनी बुक के काम के निकल गया। डेस्परेशन नहीं था, हुनर था, जज्बा था उस बुक के लिए। इन बहुत ट्राई किया, हर दिन निकल जाते थे पूरी बुक के लिए। इनकी बोलना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए, बट मैं तब भी बताऊंगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी अभी इतने दिन में, उतनी अच्छी नहीं थी, ये परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टिल अपने बॉडी को फोर्स करके हर दिन ट्रेन करके बहुत सारी चीज़ें लिखी, क्या क्या प्लान करके मेरे को करना है। बहुत सारे चीज़ें नहीं हो पाए, इन्हें गुस्सा नहीं हुआ ना डिसअपॉइंटमेंट आई। इन्हें फिर भी ट्राई किया हर एक स्टेप में, और अभी वो जैसे हो रहा है परफॉर्म, ये सब हो ही रहा है। तो उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और सही में अच्छा भी है। बोलो ना। ये तो रिकॉर्ड
मैं अक्षत की बुआ, और आज बेटे की बुक लॉन्च हुई, बहुत खुशी हो रही है। और काफ़ी दिन से इसी में व्यस्त थे कि ऐसा करना है बुआ, ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई देख के। थैंक यू। आशी ओमो आशु लास्ट में पहले ओमो दो बोलो कुछ तो दो मेरे को दे दो। ओमो दिखाओ। आशु क्या कैमरा पास में कैमरा नहीं है। मैं अक्षर भैया का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम ओम है। यहाँ पर मेरी दीदी का यहाँ पर फंक्शन हो रहा था। जैसे ही हम लोग का कंप्लीट हुआ, वैसे ही अगले ही दिन भैया ने हम लोग को सरप्राइज़ दिया था कि उनका पब्लिश होने वाला है। तो वो बहुत खुशी हुई थी हम लोग को, और बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे हम लोग कि कब भैया का पब्लिश होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी भैया ने बोला, और आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। आशु सेम लाइक रिपीट मत करना। देख मैं आ रही हूँ। अब आई? हेलो। माइक टेस्टिंग। मुझे क्या पता बताना पड़ेगा आशु। ये सज्जन मेरे भाई हैं, और ये तो पता था कि ये जो भी लिखेंगे अच्छा ही लिखेंगे। एक टैलेंट है इन पे जो इनको बचपन से मिला है। ये हमेशा से कुछ ना कुछ, ये कॉपी और बुक के साथ कुछ लिखते ही मिलेंगे। तो ये तो पता था कि कोई भी अगर बुक लॉन्च करते हैं, करेंगे, वो अच्छी करेंगे। और ये बुक बहुत सोच के, बहुत मेहनत से लिखनी पड़ती है, और आई एम सुपर प्राउड कि ये टैलेंट मेरे भाई में है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। राधे राधे। जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप लोग के बुक के बारे में तो गिनास। Thank you everyone for sharing on your thoughts. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी जो भी बुक लॉन्च हो रही है, ये बुक लॉन्च जैसा ट्रेडिशनल आप देखते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल प्लान करके पूरी स्क्रिप्ट के साथ करते हैं। दिस इज़ नॉट दैट। बिल्कुल रफ रॉ है। मैनी पीपल मे नॉट लाइक इट, बट बुक ऐसी नहीं है। बुक भी मतलब रॉ है, रियल है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पढ़ो, श्योरली आप इन्जॉय करोगे। इस बुक के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा अक्षत से। आई हैव रिटन वन क्वेश्चन फॉर हिम। दिल्ली में जब हम अपना इतना वक्त किताबों में और यूपीएससी के सिलेबस में टेंशन में निकाल रहे थे, आज जब पीछे मुड़कर देखते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि उस हाई प्रेशर माहौल के ही सच में हमारी चोज़न फैमिली जो बनी थी, उस प्रेशर के कारण ही बनी थी, या रियली मतलब क्या लोग हम ऐसे थे? इसके बारे में कुछ बोलो। आई थिंक अब जब 3 साल पहले अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाता तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मतलब मैं इसका आंसर कर पाता। आई वुड से कि शायद डेस्टिनी थी, या फिर क्योंकि हम सर्कमस्टेंशियल फ्रेंड्स जैसे बोलते हैं, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में साथ थे इसलिए आप फ्रेंड्स थे। ठीक है, आजकल बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, बट मेरे तो फ्रेंड्स ही हैं। तो आई थिंक मेन इट वाज लाइक कि हम लोग की पर्सनालिटीज़ एक दूसरे को शायद कॉम्प्लीमेंट करती थी, एक दूसरे को पूरा करती थी। दे वर नॉट लाइक कि अच्छा आप में ऐसा है। बहुत सारे डिफरेंसेस थे हम दोनों के बीच में, हम चारों के बीच में आपस में बहुत डिफरेंसेस थे। हम सबका सोचने का तरीका, हम सबका बोलने का तरीका,
है ना, और अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करने का तरीका। बट चीज़ वही है जो चीज़ हम लोग को एक की, आई डोंट थिंक इट वाज प्रेशर, क्योंकि यूपीएससी का प्रेशर इट्स लाइक आपको आइसोलेट कर देता है। लेकिन आज अगर आप लोग से मैं नहीं मिला होता, इट वुड हैव बीन रियली टफ फॉर मी। आई डोंट नो, शायद मैं सक्सीड हो जाता आइसोलेट होके, बट आई डोंट थिंक कि ऐसे लोग मुझे मिल पाते। और आई वुड से कि आज डेस्टिनी भी थी, एंड कहीं ना कहीं वी ऑल वांटेड टू बी टुगेदर। तो जब हम चाहते हैं किसी के साथ रहना, वी वुड फाइंड अ वे टू बी टुगेदर। थैंक यू फॉर द आंसर। और कोई क्वेश्चन? अपर्णा? क्या है? दिल्ली में जो हमारा ग्रुप एकदम अलग था, कोई किसी बात पे गुस्सा हो जाता तो हमेशा मैं समझाने वाली थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बड़ी थी तुम लोगों से। ये बताओ, हम दोस्तों की रियल दोस्ती के बिना, किसी मिर्च मसाले के बिना, तुमने सच सच किताब में लिखना कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए? आई थिंक यही इस बुक को स्पेशल बनाता है, क्योंकि जितना मैंने इस बुक को लिखते समय अपनी पर्सनालिटी में एवोल्यूशन देखा है, इट हैज़ बीन एवोल्यूशन कि मैं पहले बहुत यू वुड एग्री विथ मी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, अभी भी है मेरे अंदर। बट आई हैड ट्राइड टू फिगर आउट कि यार जब आप किसी चीज़ में प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो, you can't be just emotional about it, you have to be practical, you have to find ways कि आप कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप इमोशनल रहोगे, you would stick to one thing and you can't go beyond something। like जब आप बुक लिखते हैं, जब हम लिखते हैं या फिर जैसा भी है, तो हम लोग को ये लगता है कि what ऐसा क्या हम लोग प्रेजेंट करें ऑडियंस को that is out of the box, like something they have read new। क्योंकि बहुत आई डोंट थिंक कि ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो बुक सेम जॉनर की होती हैं वो सब गड़बड़ है, बट जब द फैक्ट आई वांट टू से कि आई वांटेड कि ये जो बुक है ना, इट शुडेंट फील लाइक कि मैं आप लोग के पास एक क्या इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। आई वांटेड इट टू कि ऐसा ये फील हो कि वो इंसान आप ही हो। ठीक है, जैसे दीदी पढ़ेंगी, अगर दीदी पढ़े, आई थिंक शी वुड फाइंड यू इन हरसेल्फ। ओके, आई गेस लाइक नॉट फुल्ली, कोई पूरा एक इंसान के जैसे नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। एक इंसान में बहुत सारी पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारे मूड्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सामने आते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। बट बेसिक आई गेस आप एक फाइंड करोगे किसी को, किसी ना किसी कैरेक्टर को आप रिलेट करोगे, है ना। और उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस चीज़ को मेंटेन करना, आप कैसे हो वो मुझे पता है, बट आई डिड नॉट वांट कि हर कोई जाने कि एग्जैक्ट आप कैसे हो। आई वांटेड कि इसमें फिक्शन थोड़ा सा ऐड करूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन ऐड करूं, और दूसरी चीज़ कि वो चीज़ ऐड करूं जो मैं चाहता हूं कि आप में दिखे, जो चीज़ आप में नहीं है, जो मैं चाहता हूं कि आप में दिखे, क्योंकि मैंने वो चीज़ इम्प्रूव की है। मेरे में प्रैक्टिकल सेंस बिल्कुल ज़ीरो था, मैं हर चीज़ के बारे में बहुत इमोशनल, ख़ास तौर पर दोस्ती के बारे में बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल। इट्स लाइक कि अगर दोस्ती में कुछ गड़बड़ हो रही है, पढ़ाई में गड़बड़ हो रही है, आई वुड हैंडल इट। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, घर से डांट पट्टी, सब कुछ हैंडल कर लूँगा, लेकिन अगर दोस्तों से लड़ाई है या फिर दोस्तों से कुछ नहीं बन रही है, दोस्तों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे मेरे बीच में नहीं, किसी और दो दोस्तों के बीच में भी है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को अफेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा वो चीज़ हर्ट करती थी। बट ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि एवरीवन इज़ डिफरेंट, एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ, एंड लाइफ हर किसी को एक अलग लेसन देना चाहती है। शायद मेरा लेसन यही था, शायद मेरे लाइफ में इनके अलावा, इनसे पहले, इनके बाद जो, जैसे मैंने बताया 10 लोगों का ग्रुप था, 10 से जो 4 हुए, वो जो 6 गए,
दे वर लाइक कि ओके दे हैड कम फॉर फन, बट लाइफ ने ये डिसाइड कर रखा था कि ओके ये किसी काम नहीं आने वाले, तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले, ठीक है। तो वो चीज़ आई गेस वो चीज़ मैंने अपने इस पूरे 1 साल की जो जर्नी थी, जो मैं बुक को रीराइट कर रहा हूँ, और मैं बता दूँ अभी जैसे आपको पता होगा ये जो इसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी, इट वाज नॉट 80 पेजेस, इट वाज अराउंड समवेयर अराउंड 130 पेजेस आई गेस। इट वाज इन डायरी, 130 पेजेस इन डायरी। आई हैड रिटन अबाउट देम 3 years एंड वो खुद भी डिफिकल्ट था अपने आप में कि कैसे 3 साल को पूरा आप फिल्टर आउट करके 130 पेजेस में रख देना। आई थिंक दैट वॉज वेयर माई प्रैक्टिकल सेंस केम आउट, ठीक है, कि ओके नाउ आई हैव इमेजिनेशन इन दिस ऑल्सो। आई कीप राइटिंग पोएट्रीज, आई लव डूइंग पोएट्रीज, बट ये सच में कुछ ऐसा था जो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया कि शायद मैं ये भी कर सकता हूँ। और जब मैंने ये किया तो आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट कि इसके थ्रू मैं अपने दोस्तों को कैसे ला सकता हूँ लोगों के सामने, कैसे बता सकता हूँ कि ओके आई एम लकी एंड आई एम लकी इन मैटर ऑफ फ्रेंडशिप्स दैट आई हैव हैड इन माई लाइफ एंड दे आर स्टिल टुगेदर, दैट्स माई प्लेजर। आई मीन if I talk about Shivam, okay, there was one of my friend Shivam Tiwari, he's वो आने वाला था यहाँ and he had ticket वगैरह सब उसने करवा ली थी, but due to his something in office like head change हो गया, जो भी वो प्रॉब्लम हुई, he couldn't come here। वो कहाँ से आ रहा था सोचिए आप, नागपुर से। So that's what I'm saying, I am lucky in case of friendship। I mean I know कि अगर मेरे को ज़रूरत है कभी भी किसी भी टाइम पे, लाइक आज तो ये प्रूफ हो भी गया और ये अगेन टाइम एंड अगेन ये लोगों ने प्रूफ किया है। छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं, क्या टाइफाइड था मेरे को या जो भी था, मेरे को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैं चेक कराने के लिए गया था, ब्लड टेस्ट कराने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे को सुई से डर लगता है, आई वॉन्टेड कि लोग साथ में जाए, ठीक, और कोई काम नहीं है, फालतू का काम है, कोई और होता मना कर देता। सच में मतलब इतना बड़ा लड़का जाके अकेले सुई लगवाना है, बस साथ में क्यों लेके जा रहा है। इन लोगों ने एक सवाल नहीं बोला, ठीक है डर लगता है चलो चलेंगे, चारों चलेंगे। दे वेंट देयर, अब बाहर ही बैठे थे, उनको अंदर भी नहीं आने दिया, फिर भी दे सैट देयर। उसके बाद शांत कर आए, दे केम बैक विद मी। ये बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो रिश्तों को स्पेशल बना देता है। बड़े सिचुएशंस में आप नहीं जानते, आपको जो सिचुएशंस बड़ी लग रही हैं, सामने वाले के पास शायद उससे भी बड़ी उसके प्रोस्पेक्टिव से वो सिचुएशन हो और आप उसको नहीं जानते हो, तो आप उस चीज़ के बेसिस पे शायद आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे अपनी फ्रेंडशिप को। बट कोई इंसान जब छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट्स डालता है ना, दैट वो मतलब उससे पता चलता है कि क्या चीज़ है। तो ये जब मैंने बुक लिखी, जब मैंने इसको फाइनली बुक में कन्वर्ट करना चाहा, आई वॉन्टेड कि थोड़ा सा बैलेंस आउट रहे। इट शुड बी लाइक कि सिर्फ इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, बहुत हैवी हो जाता है, आई नो, बिकॉज मैं एज अ पर्सन आई नो कि आई माई सेल्फ कैन हैंडल टू मच ऑफ इमोशनल लोड। आई लव कंज्यूमिंग द इमोशनल कंटेंट, मैं सही बता रहा हूँ। और लोग नहीं है मेरे पास कोई लोग ऐसे नहीं है कि उनको इमोशनल कंटेंट पसंद है। दे आर लाइक क्या देख रहा है भाई, कुछ मज़े देख ले, कॉमेडी देख ले, कुछ भी कर ले, इमोशनली क्यों होना है। बट पता नहीं, शायद लिखा था लिखने के लिए, या इमोशनल नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि मैं ये बुक लिखने की सोचता। इमोशनल नहीं होता, इट वॉज लाइक फ्रेंडशिप, ठीक है चल रही है, बहुत लोगों की फ्रेंडशिप चलती है। बट कहीं ना कहीं वो इमोशंस थे जिसने मेरे को ये पुश किया, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो प्रैक्टिकलिटी सिखाई है, वो प्रैक्टिकलिटी ने मुझे इस बुक को बुक की तरह लिखने के लिए मतलब उसने मैं लिख पाया इस कारण से। आप लोग कुछ पूछना नहीं? गुड क्वेश्चन। Who is अमृता, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है अभी। ओके, अमृता इज, सच कहूँ एक सीक्रेट बताऊँ, अमृता के बारे में मुझे भी नहीं पता है। मैं आज तक नहीं मिला अमृता से, मैं आज तक नहीं मिला। आई जस्ट वांटेड कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है या मेरा व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, चेकलिस्ट आप कहते हो। देख लीजिए, अपनी पसंद बता रहे हैं। अरे यार, पसंद बता रहे हैं अपनी।
बता क्या रहा हूँ, वो पढ़ने पे आप लोग को पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। मतलब जैसा शायद मेरे को चाहिए था, मैंने उस स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था। आई जस्ट वांटेड कि एक ऐसा कैरेक्टर हो जो कि एक रोल जो साइड रोल होता है, जो जिसके कारण वो कहानी पूरी ही नहीं हो सकती है, वैसा कोई कैरेक्टर आई वांटेड टू मतलब इंसर्ट इन माय स्टोरी। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो ऑब्वियसली कोई था नहीं अमृता नहीं है, तो अमृता का तो अभी अता पता नहीं है, लेकिन हाँ जब होगी आई नो, आई हैव बिलीव फेथ इन माई सेल्फ कि ऐसा ही होगा। और नहीं भी हुआ तो आई गेस हैंडल कर लेंगे साथ में, जैसा भी होता है। पूछना चाहेंगे? आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? हाँ क्या बाबा? आगे के लिए फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, क्या करने के लिए? कौन कौन सी वो नहीं बुक का अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है। सोचा ये भी नहीं था, बट हो गया। लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स अस, कहाँ जाता है। अगर लिखा होगा वो चीज़ें होनी होंगी, अगर इट्स इन माय फेट, क्योंकि आई बिलीव कि हार्ड वर्क, टैलेंट ये सब अपनी जगह, बट फेट, अगर फेट आपके फेट में नहीं है वो चीज़ तो आप नहीं आ सकती। और अगर वो चीज़ है आपके फेट में तो आएगी, मतलब आएगी। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो वो चीज़ होके रहेगी। ये चीज़ मैं अब बिलीव करने लग गया हूँ। पहले मैं भी वही था कि हार्ड वर्क करूँगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। फेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेस इन लाइफ। सो अभी हैं ओनली नहीं मैंने बोला, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर तुमने सोच लिया कि तुम नेक्स्ट बुक लिखोगे तो लिखते ही रहोगे ना, तो उसको बहुत बुक लिखने की तो बात बोल फेट, कि नेक्स्ट बुक हाँ तो फेट अलाइन करता है ना चीज़ों को। अलाइनमेंट ऐसा बना। अब देखो मेरा पेपर 22 को ओवर हुआ, जो मैं चाह रहा था, ठीक। अगर 22 को बाई चांस नहीं होता, दैट वुड हैव बीन फेट ऑल्सो, कि अगर 22 को ओवर नहीं होता 28 को होता, मैं 29 को पहुंचता, यहाँ कैसे अरेंज करता कुछ नहीं पता था मेरे को। बट 22 से 28 29 जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया हूँ, ये मेरे पास टाइम था टू मेक इट अप टू समथिंग, कुछ मैं इसमें अच्छा कर पाऊँ। आई डोंट नो यहाँ ये प्रोग्राम कितना सक्सीड हुआ, आप लोगों को कितना अच्छा लगा, क्या है, बट वॉट आई डू नो इज दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव, परहैप्स आई वुड हैव बीन लाइक, मैं बहुत पैशनेट था इस चीज़ के बारे में। एक पहली ऐसी चीज़ थी, आई डोंट नो क्या है। और एक और चीज़ है कि मैं नर्वस कभी नहीं होता था स्टेज में जाने से। मुझे प्यार है स्टेज से, इन अ सेंस कि आई लव गोइंग टू स्टेज एंड माइक, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर मी। लेकिन आज जब मैं आ रहा था, आई एम टेलिंग यू, आदि वॉज देयर सिटिंग राइट बिसाइड मी। ही वॉज लाइक, भैया शांत हो जाओ। माई हार्ट वॉज रेसिंग लाइक, बहुत तेज़ हार्ट बीट थी मेरी। आई वॉज पैनिकिंग, आई वॉज जस्ट शिवरिंग एंड एवरीथिंग, है ना। और क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा भी था, बिकॉज ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, दैट दिस शिवरिंग, दिस प्रूव्स दैट दिस थिंग मैटर्स टू मी। ओके, तो ये चीज़ मैं पैशनेट हूँ उस चीज़ के बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आई गेस। और अगर मैं यहाँ से कुछ आज एक सक्सेसफुल पॉइंट अपने लिए लेके जाना चाहूँगा, इट इज़ दैट वेरी पॉजिटिव पॉइंट आई केम टू नो, क्योंकि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, बिकॉज इसके पहले मैं बता रहा हूँ मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ ये अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैंने एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कहीं भी नहीं लिखी। मैं सुबह उठा हूँ 7-8 बजे, चंदन ऐसे बोल रहा हूँ यार स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी। मैं खुश तो ऐसे हो रहा हूँ कि फंक्शन है, मैंने कुछ लिखा नहीं, वहाँ कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा पूछ लिया, क्या हो जाएगा। बट वो चीज़ें यहाँ आने के बाद ऐसे सॉर्ट आउट हो गई। शायद इन लोगों को देख के भी, इन लोग जब साथ में थे तो आई गॉट द टाइम कि मैं ये लोग और चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, आई गॉट द टाइम टू काम माई सेल्फ कि हाँ ठीक है अब हो गया है, अब आप स्टेज पे आ गए हो, नाउ इट इज़ योर्स।
these next 2 hours और 1.5 hours जो भी हैं, now you have to decide कि कैसे जाना है. तो वो चीज़ था, शायद ये चीज़ मैं अपने बहुत पॉजिटिव अपने अंदर लेके जाऊंगा कि I think I can do much better, and I know I'll do much better than this next time. So I think that's all for tonight. And thank you very much. और जो लोग लाइव भी हैं, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि इट्स वही है, बहुत इम्पोर्टेंट था और आप लोगों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, उस चीज़ को समझा. एंड आई नो बहुत लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ कि जो लोग आप ऑनलाइन देख रहे हो, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव यू गाइज अराउंड. बस दैट्स ऑल आई वुड से. थैंक यू. जाते जाते एक पोएट्री कोई सुना, कोई भी जो तुम्हें पसंद है. कौन सी? शायरी सुनाओ, शायरी वो पागल हो गया. वो शायरी नहीं. तुम्हें लिखते ना. अरे हाँ, लिखी है तू. वो शायरी मूड के हिसाब से अलग होती है यार. क्या है, किस पे करना है? नहीं, हाँ ठीक है. 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक लव पे शायरी है और एक हनुमान जयंती पे लिखी थी मैंने, हनुमान जी के ऊपर. वही. और बब्बा यहाँ, अच्छा 1 मिनट, उससे पहले 1 मिनट बस. पापा मम्मा आप लोग भी देख रहे होगे, एंड आई रियली वांटेड कि मेरा फर्स्ट शो था, आप आते मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते. इट वुड हैव बीन रियली, मतलब लाइफ का शायद अचीवमेंट होता मेरे लिए. आप लोग को, मतलब मेरे लिए तालियां बज रही हैं एंड आप लोग मेरे सामने होते, दैट वुड हैव बीन अ वेरी प्राउड मोमेंट. इसीलिए मैंने सोचा था ये सब, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है. फिर भी आई नो यू आर विथ मी, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर वी आर एट सच शोज तो हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. तो बाबा और पापा, आपके लिए भी, आप लोग भी, आप लोगों से मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक मैंने आपको हनुमान जी वाली पोएम सुनाई थी, याद है आपको? आपने बोला था कि जो भी इसको लिखेगा, मतलब बहुत बड़ा भक्त है, भगवान उसको भला करे. शायद आपकी दुआ लग गई, जो भी है लगी होगी, बिकॉज वो मैंने ही लिखी थी. मैंने दूसरों के नाम पे बोली क्योंकि आई डिडंट वांट, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का टाइम था एंड आई वाज अफ्रेड कि आप लोग डांटोगे भाई क्या कर रहा है, लिख रहा है. बट मेरे लिए ये 15-20 मिनट के से ज़्यादा इट वॉज नथिंग मच. तो मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ी है बट आई थिंक यू शुड लिसन दिस. स्टार्ट करते हैं. शूज तो कोई पहने नहीं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले श्री राम भगवान की जय बोलते हैं. बोले जय श्री राम. ये पोएम स्टार्ट हो रही है कि तुम हो वानर सेना की शान, तुम हो वानर सेना की शान, तुम ही हो जिसे भरत सम भाई कहते हैं श्री राम. तुम स्वामी हो मन के मेरे, तुम स्वामी हो मन के मेरे, और तुम ही मेरे लेखन में तनिक आशीर्वाद बनाना हनुमत. न पहचान सका तो माफ़ी है, और जानता हूँ कि ये कविता तो फिर भी बहुत बड़ी है.
मगर तुम्हें बुलाने को तो हनुमत बस राम नाम ही काफ़ी है। हम लोग चाहूँगा बीच बीच में थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा वो रहना चाहिए ना, बनना चाहिए रहना। किसी लेखनी में वो बल नहीं, किसी लेखनी में वो बल नहीं जो तेरी महिमा लिख पाए और आकर विराजो कलम पर मेरी। किसी लेखनी में वो बल नहीं जो तेरी महिमा लिख पाए और आकर विराजो कलम पर मेरी, अगर हृदय में मेरे क्षणिक भी राम की छवि दिख जाए। अब तो आ जाओ ये भगवान, अब तो आ जाओ ये भगवान, देता हूँ तुम्हें सौगंध राम की। अब तो आ जाओ हे भगवान, देता हूँ तुम्हें सौगंध राम की, और करो कुछ चमत्कार ऐसा कि कहो आप और लिखे माता जानकी। और करो कुछ चमत्कार कुछ ऐसा कि कहो आप और लिखे माता जानकी। और माफ़ करना छोड़ रहा हूँ कलम अब मैं, माफ़ करना छोड़ रहा हूँ कलम अब मैं, इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। माफ़ करना छोड़ रहा हूँ कलम अब मैं, इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। और जो समेट सके महिमा को तुम्हारी, दुनिया में ऐसा कोई सार नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई सार नहीं है। अब एंट्री हो जाती है हनुमान जी की इसमें, इस पोएम के हिसाब से कि लो आ गया मैं पुत्र, लो आ गया मैं पुत्र, सौगंध जो दी थी राम की। लो आ गया मैं पुत्र, सौगंध जो दी थी राम की, साथ में है लक्ष्मण भैया और है माता जानकी। अब मैं प्रभु से क्या बात कर रहा हूँ, प्रभु जी को बुला लिया, मैं प्रभु से जो बात कर रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मैंने वही हनुमान जयंती के दिन सुबह ही लिखा था कि सुबह उठकर मैंने प्रभु तुम्हारा आज सत्कार किया है। सुबह उठकर मैंने प्रभु तुम्हारा आज सत्कार किया है, और पूर्ण करने की शक्ति देकर तुमने इस निर्बल पर उपकार किया है। पूजा करता हूँ मैं तुम्हारी, पूजा करता हूँ मैं तुम्हारी, पर पहले राम राम मैं गाता हूँ। पूजा करता हूँ मैं तुम्हारी, पर पहले राम राम मैं गाता हूँ। मैली हूँ मैं मन से, झूठ बोलने की है बीमारी, मगर सच कहता हूँ है मेरे प्रभु, मुश्किलों में मैं बस तुमको ही आवाज़ लगाता हूँ, मुश्किलों में मैं बस तुमको ही आवाज़ लगाता हूँ। हे पवन पुत्र, हे 11वें रुद्र, हे पवन पुत्र, हे 11वें रुद्र, तुम कलयुग में रहते स्वामी हो। हे पवन पुत्र, हे 11वें रुद्र, तुम कलयुग में रहते स्वामी हो। और क्या मांगूंगा मैं तुमसे, तुम तो परम ज्ञानी हो। क्या मांगूंगा मैं तुमसे, तुम तो परम ज्ञानी हो। और जन्मदिन है आज आपका, जन्मदिन है आज आपका, सारे भक्त खूब जोश में मनाएंगे। जन्मदिन है आज आपका, सारे भक्त खूब जोश में मनाएंगे। और उम्मीद है कि राम धुनि में मग्न, उम्मीद है कि राम ध्वनि में मग्न संग तुमको भी अपने पाएंगे। जन्मदिन है आज आपका, सारे भक्त खूब जोश में मनाएंगे। और उम्मीद है कि राम धुनि में मग्न संग तुमको भी अपने पाएंगे। और राम भक्त है अंजनी पुत्र, राम भक्त है अंजनी पुत्र, तुम कविता ये मेरी भेंट स्वरूप स्वीकार करो। राम भक्त है अंजनी पुत्र, तुम कविता ये मेरी भेंट स्वरूप स्वीकार करो। ले अवतार अब आओ इस कलयुग में, हम सबकी नैया इस भवसागर से पार करो। ले अवतार अब आओ इस कलयुग में, हम सबकी नैया इस भवसागर से पार करो। और हाँ, आपके प्रभु श्री राम और राम परिवार के चरणों में करती ये वंदन है। आपके प्रभु श्री राम और राम परिवार के चरणों का करती ये वंदन है। और धन्य है ये कलम, धन्य है ये कलम जो लिख रही है कि मारुति जन्मदिन का तुमको फिर एक बार अभिनंदन है, जन्मदिन का तुमको फिर एक बार अभिनंदन है। और आखिरी पंक्ति में कुछ 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहूँगा कि हे पवन पुत्र, हे मारुति, हे पवन पुत्र, हे मारुति, किस्मती हूँ मैं कि ये अंतिम शब्द मैं तुम्हें अर्पित कर पाया हूँ। हे पवन पुत्र, हे मारुति, किस्मती हूँ मैं कि ये अंतिम शब्द तुम्हें मैं अर्पित कर पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद का आपके मैं अंश मात्र भी अर्जित कर पाया हूँ, अंश मात्र भी अर्जित कर पाया हूँ। थैंक यू गाइस जो भी ऑनलाइन हैं, आप लोग जो भी सुन रहे थे मुझे अभी तक, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट वंस अगेन एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू। राधे राधे।